नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा लाचार। आलोक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? 5-5 बेटे बहू होते हुए बाबूजी खाना होटल से खाते हैं या फिर पड़ोसियों के घर से खाना खाते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमें तो सुनकर गड़ जाने का मन किया। जी ऐसे किसने कहा आपसे? आलोक लालजी सर झुकाए हुए बोले। तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें छिपती हैं किसी से? हमें तुम्हारे मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति ने बताया है। तुम ही बताओ, इंसान औलाद क्यों पैदा करता है? इसी दिन के लिए कि बुढ़ापे में माता पिता को खाना भी न खिला सके। सभी बेटे संपन्न हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उसके बावजूद कोई एक भी उन्हें दोनों समय का खाना नहीं दे सकता। उन्हें इधर उधर से मांगकर खाना पड़ता है। अम्मा बाबूजी 5 बेटों का बहुत दम भरते थे हमेशा कि 5-5 बस बेटे दिए हैं भगवान ने हमें काहे की चिंता, बुढ़ापे तो मजे से कटेगा हमारा। खाने की तो चिंता ही नहीं रहेगी, जिधर बैठ जाएंगे उधर ही खाना मिल जाएगा। एक न एक तो हमें अपने पास रख ही लेगा। लेकिन देखो, वही बाबूजी अम्मा के ना रहने पर दाने दाने को मोहताज है और मारे मारे फिरते हैं। जब कोई बाहर वाला इस तरह से आकर बताता है तो अपने आप पर शर्म आती है कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो अपने जन्मदाता को 2 वक्त का खाना न खिला सके। जब बेटे उन्हें खाना नहीं दे सकते तो हम तो बेटी होकर लाचार बेबस ही हैं कि ससुराल की जिम्मेदारी के आगे मायके में अपने माता पिता का कुछ कर भी नहीं सकते। कहते हुए विमला जी फफक रोने लगी। जी अब चिंता ना करें। हमें भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि हमें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ छोटे को सौंप दिया था, उसी के पास रहते थे। अब वो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, ये हम आपके मुंह से सुन रहे हैं। हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था। लेकिन अब हम आपसे वादा करते हैं, आगे से आपको इस तरह की कोई शिकायत सुनने को न मिलेगी। बहन को आश्वासन देकर आलोक लाला जी अपने घर आ गए और घर आकर अपनी पत्नी के सामने अपनी बहन के द्वारा की गई बातें बताई गई। जीजी की बातों से हमारा सर शर्म से झुक गया। हमें तो लगा छोटा बेटा बहू उन्हें अच्छी तरीके से रखते होंगे, लेकिन बाबूजी होटल से लाकर और पड़ोसियों के घर से खाना खाते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। कल से बाबूजी के खाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता ने अपने देवता जैसे बेटे को धोखा दिया, जिसे अपनी धाती सौंपी थी। अब वही खाना नहीं दे रहा। तुम भूल सकते हो उनका विश्वासघात, हम नहीं भूल सकते। वो उन माता पिता में से है जो अपने सबसे छोटे बेटे के मुंह में पड़कर बड़े बच्चों को भेदभाव करते थे। सुनिए जी, हमसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब हम भी कोई बंधन में नहीं पड़ना चाहते। बाबूजी को खाना खिलाने के चक्कर में हम बन जाएंगे। आलोक लाला जी की पत्नी मिताली जी बोली। वाह माँ, बहुत अच्छी कही। बाबा को खाना खाने के लिए मना कर रही हो? सोच लो, हम लोगों को बहुत भली सीख दे रही हो। आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसी मांग कर खाना पड़ेगा। जैसा तुम बाबा के साथ करोगी वैसे ही कल तुम भुगतोगी। वहीं पास में बैठा अपने माता पिता की बातें सुनकर उनका 20 साल का मुंदन बोला। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, ये तो घर घर की कहानी है। तुम्हारी अम्मा की आंखें खोलने के लिए तुम्हारा ये कहना बड़ा जरूरी था। तुमसे ना हो पाए तो हम बाप बेटे मिलकर अपने बाबूजी के लिए खाना बना दिया करेंगे, लेकिन अब उन्हें मांगकर खाना नहीं खाने देंगे। आखिर क्या उन्होंने सिर्फ छोटे को ही पैदा किया है? उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमें भी भगवान को मुंह दिखाना है। अगर हम भी वही करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? पहले हमारी समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है। छोटे ने हमें समाज में मुंह उठाकर चलने लायक न छोड़ा। आशा करता हूँ तुम हमारी बात को समझ चुकी होगी। आलोक जी ने जब 2 टूक शब्द अपनी पत्नी को बोले तो उनका फैसला थोड़ा बदला। मिताली देवी भी सोचने पर मजबूर हो गई। अब ये बाप बेटे मिलकर सब एक हो गए। मेरी तो कहाँ ही चलेगी, बाबूजी की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अगले दिन घर के आंगन में चटाई पर बैठे बाबूजी गर्म गर्म खाने के स्वाद का आनंद उठा रहे थे। मिताली जी सर पर पल्लू रखे भाग भाग कर ससुर जी को गरम गरम घी लगी रोटियां पहुंचा रही थी। आज उनके चेहरे पर तृप्ति का भाव था, जिसे देखकर आलोक लाल और मुंदन भी बड़े खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अनोखी कहानी? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही से अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।